नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति के सूत्र और कुछ सवाल भी। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल एक्सरसाइज 8C पूरी हो गई थी, तो आज हम 8D कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सूत्र कितने हैं वो हम सारे आपको सिखाएंगे और याद भी कराएंगे। देखिए क्या होता है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से देखिए इनको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सूत्र हो गए। इनको देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 9 सूत्र है मुख्य। ठीक है, ये अगली एक्सरसाइज में काम में आएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार। पहला सूत्र ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपको याद हो तो देखिए, बाकी 2 सूत्र आप निकाल सकते हो। कैसे? ये देखिए, एक बार क्या कर रहे हैं हम, साइन को इधर भेज दे रहे हैं। ये क्या समीकरण तो है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर प्लस की इधर आएगी तो साइन माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए यहीं से अब की बार हम कॉस को इधर भेज दे रहे हैं, साइन को इधर रहने दे रहे हैं। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद हो तो ये 2 याद हो गए। इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला हमने याद कर लिया। तो बाकी कैसे निकालोगे? देखिए, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, 1 को इधर भेज दो। तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यही तो आया, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार क्या करेंगे हम, 10 को इधर ले आओ, 1 को यहीं रहने दो। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हो गया। इसमें देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हमने क्या किया, कॉट कॉट को ही रहने दिया, 1 को इधर भेज दिया। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से देखिए, कॉट को यहीं रहने दो, 1 को इधर ले आओ। तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक बार हमने क्या किया, कॉट को इधर ले आया इसमें। तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र समझ में आया। फिर देखिए व्युत्क्रम वाले सूत्र, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये व्युत्क्रम वाले सूत्र हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध वाले सूत्र हैं। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। इसका एक और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। इनका यूज सबसे ज्यादा होगा सवालों में। जो अगली एक्सरसाइज आएगी 880, उसमें बहुत यूज है इनका। जैसे देख लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और देखिए, ये पाइथागोरस वाले सूत्र हमने लिख दिया सारे सूत्र ताकि आपके पास इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो देखिए, साइन थीटा वाला होता है लंब बट्टे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, तो कॉस थीटा आधार बट्टे लंब। और ये कर्ण का वर्ग बड़ा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बड़ा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग बड़ा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये सारे सूत्र हो गए त्रिकोणमिति के, और लिख लीजिए इनको। या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको लिख लीजिए।
हम एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं। लिख लिए, लिख लिए, चलिए पॉज करके लिख लेना। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। चलिए प्रश्नावली 8D। पहला सवाल क्या कह रहा है ये? देखिए पहला सवाल, इसके 2 पॉइंट हैं। पहला सवाल है, इसके 2 पॉइंट हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A, tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। दूसरा पॉइंट है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों, पहला पॉइंट त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं पहले का, ठीक है। सबसे पहले दिया sin A, इसको हमें किस में चेंज करना है? tan A के पदों में, ठीक है। sin A को cot A के पदों में, sin A को चेंज करना है cot A के पदों में, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, sin A क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसके लिए देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको यदि हम हल करें तो क्या आएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, sin A cos A बट्टे cos A, ये तो आएगा। इसमें cos से cos खत्म, क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बता दिया आपको। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये cos A ऊपर वैसा ही लिखा रहने दे रहे हैं। इस स्टेप को तो बता दिया, थोड़ा लिख के इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस cos A को वैसा ही लिखा रहने दे रहे हैं।
अब इसको देखिए, ये कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट ए। अभी हमने सूत्र लिखाया आपको, ठीक है, ये सूत्र लिखाया हमने आपको अभी, कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टे साइन ए। और यही बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज बन रही है। ये क्या आ जाएगा, कॉस ए बट्टे कॉट ए। अब क्या करें, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या आएगा, तो साइन ए बराबर, एक और सूत्र है ऊपर क्या आया, कॉस ए। देखिए सूत्र लिखाया मैंने आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा बराबर निकालो तो क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे उसका हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिख दे रहा है ये मान, ठीक है, इस सूत्र से। तो क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट आ रहा है, रूट को हटाइए, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। क्या ये सूत्र है, इनको लिख लेना, मिटा देने, डाल दें, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। हटा दे रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए। देखिए क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसका इधर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा। साइन स्क्वायर ए को इधर ले आएगी तो क्या होगा, माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दिए, क्या आएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वर्गमूल ले लीजिए इसका, क्या आएगा, तो साइन साइन ए बराबर, वर्गमूल लेंगे एक का एक ही होगा, इसका लेंगे तो रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये हो गया चेंज, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका भी साइन ही चेंज हुआ, बाकी और चेंज करने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या इनको पॉज करके हल कर लीजिए, ठीक है। अगला सेके चेंज करना है कोटि के पदों में, ठीक है। इसमें देखिए सेके बराबर होता है 1/cos से। इसमें हमने क्या किया, देखिए साइन इंटू साइन ए, साइन ए का गुणा साइन ए का भाग। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसका इस मोड़ हो गया 1 इंटू साइन ए ऊपर आ रहा है, और साइन इंटू कॉस है ये नीचे आ जाएगा, ये देखो नीचे आ रहा है, ये चीज है, ऐसी तो होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम 1/sin ए को लिख दे रहे हैं, इस इतने को, इस इतने को अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 1/sin ए बराबर होता है cos ए की, और cos ए बट्टे sin ए cot ए। ये देखिए 1/sin ए cos ए के, और cos ए बट्टे sin ए cot ए, ठीक। अब देखिए sec ए बराबर
कॉट ए पर कोसेक एक हमने आपको सूत्र लिखाया है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसमें निकालोगे तो क्या आएगा, तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस कोष्टक में लिखते जाना, ध्यान रखना वो सूत्र है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ठीक कॉट ए, कॉट ए के पदों में ये चेंज हो गया। ठीक, अब एक और है सवाल, एक और है, देखिए ये वाला tan ए चेंज करना है कॉट ए के पदों में। देखिए tan ए हमने आपको सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो थीटा की जब रहेगा तो ये हो गया, लो ये भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या पॉज करके कर लीजिए। सेकंड पॉइंट बताते हैं हम। ठीक हो गया, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सेके तो है, सेके को छोड़ के अन्य कौन से रह गए, साइन ए रह गया, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए। सेके तो है ही, वो सारे को सेके के पदों में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले साइन ए को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए बदलना है सेके के पदों में। ये क्या करेंगे, तो हम साइन ए बराबर, हमने सूत्र लिखा है एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र लिखा है मैंने आपको, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ठीक, तो इसका भी कर दीजिए, क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है इस पे, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, हल कर दीजिए थोड़ा, इसको क्या आएगा सेक स्क्वायर, सॉरी ए था तो ए लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा, ऊपर रूट रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला देखिए, अब कॉसे को चेंज करना है। मैं आपको सीधा ही सूत्र लिखाया है, कॉस थीटा और 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक, ये हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला अब किसे करना चेंज, साइन कॉस टेन ए को, टेन ए के लिए देखिए मैंने आपको सूत्र लगाया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखाया है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाया हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे टेन थीटा बराबर निकालिए, क्या आएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही चीज कर रहे हैं हम, टेन थीटा बराबर क्या लिख रहे हैं, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया लो। ठीक, सेके के पदों में व्यक्त करना था। ठीक है, अगला कॉट ए, इसको भी देखिए
क्या होगा ये कॉट टी। हमने सूत्र लगाया कॉट थीटा और आप कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ए है तो ए कोस ए बट्टे साइन ए, ऊपर कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, सेक क्या हो गया, नीचे क्या होगा साइन थीटा, ये सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ये होता है वैसे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर निकालोगे तो रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो क्या होगा कॉट टी बराबर फिर तो आ गया 1/sec ही, सेक ही उनके ही बट्टे में क्या आएगा रूट में 1 - 1/sec स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है 1/sec थीटा स्क्वायर है उसका लगा दो, क्या आएगा लोगे 1/sec ही उनके ही बट्टे में, हल करोगे सो क्या आएगा रूट के अंदर देखना एक चीज शॉर्ट कर दें, देखो नीचे सेक स्क्वायर क्या आएगा वर्गमूल, वो एलसीएम लेंगे तो एक मान के एलसीएम लेंगे, नीचे सेक स्क्वायर वर्ग वो एलसीएम आएगा, इसको हल करेंगे इधर क्या आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो रूट में ही रहेगा, इसका वर्गमूल ले लिया तो सेक ही रह गया, तो सेक से सेक ये खत्म, तो क्या बचा बराबर 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1, ठीक ये हो गया, और हो गया सेकंड तो है ही, एक और रह गया कोसेकी, उसको उधर बता दे रहे हैं, ठीक है इधर क्या करना है कोसेकी, कोसेकी चेंज करना है कोसेकी की पदों में, सेकी की पदों में, ठीक तो क्या करेंगे देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सूत्र लिखा है मैंने आपको, और साइन थीटा बराबर होता है रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर होता है रूट के अंदर सॉरी इधर आ गया 1/sec स्क्वायर थीटा, थीटा मानोगे तो थीटा ए मानोगे तो ए, ठीक है ये लिखा है तो ए कर दो सब में, क्या होगा अब कोसेक ए बराबर 1 तो ऊपर है ही, नीचे हल कर लो बिन क्या आएगा सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए, स्क्वायर था बाहर आ जाएगा, ऊपर पहुंचेगा सेक ए बट्टे रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, ये सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। चलिए अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 2, क्या कह रहा है सवाल नंबर 2, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इनको सिद्ध करना है, सर्व समीकरण है ये, इनको सिद्ध करना है हमें, ठीक है सिद्ध करना है, पर लिखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है तो एलएचएस लेते हैं, एक चीज समझ लो बराबर के जो चीज इधर लिखी होती है उसको बोलते हैं एलएचएस, जो साइड होती है उसे आरएचएस, ठीक तो एलएचएस लेते हैं, क्या होगा
सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। अब देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है, ठीक सूत्र होता है ये। तो ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, ठीक है। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए की जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। एक ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने आपको लिखाया है, देखिए ये आ रहा है ये। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा यही आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा इसमें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान ही हो गया 1 प्लस एक टेन और एक कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। यही लाना था हमें, ये आगे बराबर आर एच एस, ठीक, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, चलिए अगला सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 3, वन प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गई LHS। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऐसे सवाल कभी आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, यानी समान चीज आ जाए और चिन्ह का अंतर हो, तो ऐसा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, परमेकरण कर देते। परमेकरण का अर्थ होता है चिन्ह चेंज कर गुणा कर दो इसका नीचे वाले का, चाहे नीचे का करो या ऊपर और दोनों को कहलाता है परमेकरण ही कहलाता है, लेकिन हम नीचे करेंगे, ठीक है। माइनस है तो प्लस कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक की जगह 1 एक की जगह कॉस थीटा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको एक सूत्र लिखाया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका होल स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अब हम 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, पूरे पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं इस टाइप से। देखिए 1 के बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा पूरे पर वर्ग बराबर 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक। ये सिद्ध करना था, बराबर आ गई RHS, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हल कर लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के एक्सरसाइज के सारे सवाल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।